अनुपात समानुपात। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बताएं ना, जैसे अगर ये चैप्टर नहीं आ रहा ना तो कई चैप्टर आप पीछे हो जाओगे कैलकुलेशन में। जैसे परसेंटेज और लाभ हानि सब इसी बेस पे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर जैसे कहें हम सब्जियों का राजा कौन सा होता है? आलू होता है ना। लेकिन आलू को अकेले बनाओ तो मज़ा नहीं देता है। वैसे इसका अकेले सवाल बहुत कम ही आता है, मतलब 1-2 सवाल आते हैं। लेकिन ये आलू जैसे कहीं दूसरे सब्जी में यूज किया जाता है, वैसे ये हर चैप्टर में यूज किया जाता है। और ये नहीं समझे ना तो फिर बेकार है, आधा जीवन बेकार है या आधी मैथ बेकार है। ठीक है, अब देखो हम कुछ देर पहले 15-20 मिनट बेसिक्स चलेंगे और मेरे पास कुछ अच्छे सवाल भी एडवांस लेवल के और सारे करा देंगे लगभग 1.5 घंटे में। अनुपात तो आपको पता ही है, ये इसका चिन्ह होता है, यहाँ 0 नहीं होता, ये अनुपात है। इसका चिन्ह तो पता ही है। और ये क्या होता है? ये समानुपात होता है, इसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो A/B और यहाँ ये बराबर के चिन्ह है बटे CD। ठीक है, इसको जरूरत पड़ी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे है ही। ठीक है, इतना तो ये एकदम कुछ नहीं, मतलब एकदम से बेसिक है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। अब देखो जैसे समानुपात पर आधारित, पहला टॉपिक वाइज लेते हैं, समानुपात पर आधारित। पर जैसे आ गया हमारा 3:5, फिर आ गया समानुपात 21। अगर एकदम सिंपल क्वेश्चन बन रहा है इस टॉपिक से तो ऐसे ही बन जाएगा। x का मान बताओ कितना होगा? x का मान कितना होगा? 35। देखो पहले लगा के बता रहे हैं, फिर इसको ऐसे देख के आंसर बताओगे। ठीक है, देखो इसको x का मान निकालने के लिए ना आपको 3/5 यहाँ लिख देना है। ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको हम बराबर लगा सकते हैं 21/x। देखो ये नीचे नहीं चलेगा, ये इसको ऊपर ले आओ, ऊपर इधर गुणा किए 3x/5 बराबर 21। ठीक है, तो x इधर अकेले x बच गया ना, इधर इसका 5 हुआ और इधर 3, ये 7, x बराबर कितना? 35। ठीक है, या तो ऐसे x का मान निकाल लो या तो ऐसे देख के। कैसे? ये इसमें 7 का गुणा हुआ होगा तभी तो ये आया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी 7 का गुणा है, तो ये तो अनुपात है ना। अनुपात एक चीज ये होती है, जैसे इसमें अगर जैसे 3/5 है, अगर इसके साथ a था तो इसके भी साथ a ही था। ठीक है, अगर जैसे इसमें 100 रहा होगा तो इसमें भी 100 ही रहा होगा, तभी तो कट के 3/5 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऊपर ये 7 गुना हो रहा है तो ये भी 7 गुना ही है। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल लिख रहे हैं, जरा ये बताना, अगर यहाँ 24 है फिर x का मान कितना आएगा? यहाँ 24 हुआ तो x का मान कितना है? दूसरा सवाल 40। देखो या तो लगा लो या तो फिर ऐसे देख लो, ये 8 गुना है ना, तो 8 गुना ये भी है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे हम कहें 1.2 अनुपात 3.5। ठीक है, अगर अनुपात में लिखना है तो ये पॉइंट नहीं रहेंगे, दशमलव नहीं रहेंगे, इसको आप चेंज कर लो। इसमें 10 का गुणा करो 12 और ये 35। फिलहाल तभी कटेंगे, किससे कटेगा? किसी नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। लेकिन अनुपात में जब भी लिखोगे तो ये पॉइंट में नहीं रहेगा, अगर पॉइंट में तो उसको चेंज कर लो। ठीक है, अब अनुपाती संख्याएं, दूसरा टॉपिक है अनुपाती संख्याएं। 8-10 टॉपिक हैं अनुपाती संख्या। देखो
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथमानुपाती, दूसरा तृतीयानुपाती, और ये चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, फिलहाल इतने देखो, और कोई आएगा तो अपना कर लेना, समझ जाओगे। मध्य अनुपाती नहीं लिखे, चलो ये चौथा लिख दिया, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। ठीक है, अब पहले इसको एक नंबर पे इसको लिखना चाहिए था। चलो इसी को पहले पढ़ते हैं। पहले ये, जैसे अगर मान लो दो संख्या दे दिया आपको 9 और दूसरी संख्या दे दिया 25। ठीक है, अगर पूछ रहा है मध्यानुपाती, ठीक है, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या ना, लेकिन जब मध्यानुपाती पूछ रहा है तो दूसरी वाली तो ये हो जाएगी ना, फिर दूसरी संख्या हमारा जो यक्ष आएगा, ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, इसको आप मध्यानुपाती करने का मतलब है बीच में संख्या यक्ष लिख दो, यक्ष का मान निकाल लो। कैसे, देखो 9/x लिख सकते हैं ना हम यहाँ से, और यहाँ से भी यक्ष बटे 25 लिख सकते हैं, नहीं। ठीक है, अब इसका यक्ष इधर ले चलो, यक्ष स्क्वायर इधर 9 गुणे 25, और यक्ष का जब इधर वर्गमूल होगा तो इधर 3 गुणे 5, यक्ष बराबर 15। ठीक है, मतलब अगर मध्यानुपाती पूछे तो बीच में यक्ष रख दो, बस दो संख्याओं के बीच में, और उसको आप ऐसे लिख सकते हो, यक्ष का मान निकाल लो। और इसमें कोई ज्यादा गणित नहीं, इसीलिए इस टॉपिक पे ज्यादा देर बार नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जिसको ना समझ में आए पूछ सकता है। मतलब अगर मध्यानुपात निकालना, बीच में यक्ष रखना है। अच्छा, इसका एक सूत्र भी बुक में देता है, देखो जैसे a और b दो संख्याएं हैं, ठीक है, और इसका अगर मध्यानुपाती निकालना है तो बीच में यक्ष रख दो, मान लेते हैं मध्यानुपात या यम रख देते हैं। ठीक है, इसको a बटे यम बराबर यम बटे b। ठीक है, इसको हटा देते हैं हमसे। देखो इसका याद गुणा होगा ना, यम बराबर कड़ी में a b। ठीक है, ये इधर कड़ी लगा दिए ना, हमें तो यम का मान चाहिए, इसीलिए कड़ी इधर लगा दिए। ये इसका सूत्र होता है मध्यानुपाती, ये यम का मतलब मध्यानुपाती। ठीक है, सूत्र याद मत करो, इसमें यक्ष रख देना बस। अब देखो जैसे ये प्रथमानुपाती, जैसे कोई संख्या दे दिया a b, यहाँ कोई संख्या लिख सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकता है ना। अगर प्रथमा पूछ रहा है तो पहले यक्ष रख दो। पहले यक्ष रखने का मतलब यही होगा ना, देखो ऐसे ही अनुपात बनेगा ना, तो यक्ष बटे a हो जाएगा और a बटे b हो जाएगा। तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b, या तो यहाँ से कर दो a स्क्वायर बटे b। ठीक है, इसमें भी कोई जादूगरी नहीं है। अब जैसे हम पूछे 5 और 10, प्रथमानुपाती क्या होगा, पहले यक्ष रख दो बस। ठीक है, जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, जैसे पहले अगर यक्ष रख दिए तो चाहे सूत्र याद है, याद कर लो। ठीक है, हाँ 5 × 5 = 25, नीचे 10, यक्ष बराबर कितना 2.5। ठीक है, अच्छा ये है क्या, जैसे अभी एक मिनट है, जैसे अभी 9 और 16 वाले में, नहीं 9 और 25 वाले में क्या आया था, 15 आया था ना, बीच में 15 आया था ना। ये है क्या, मतलब निकालने की जरूरत कहाँ पड़ी, मतलब ये क्या काम करेगा, इन दोनों के बीच का अंतर। हाँ, ये मतलब हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं, जब पहले और इसका देखो इसका अनुपात लोगे ना तो 15 आ गया, हाँ ये 15 ये 25, जब ये अनुपात लोगे ये कट के दोनों बराबर आएंगे। देखो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, 5 × 25, अनुपात बराबर आएंगे। ऐसे भी चेक कर सकते हो हमारा आंसर सही गलत, ऐसे रख के। ठीक है,
अच्छा जैसे ए बी दे दिया है, ए बी, और तृतीय अनुपात पूछ रहा है, इसको हटा देते ही हो गए। तृतीय अनुपात पूछ रहा है, एक्स कहाँ रखा जाएगा? तीसरे स्थान पे। बस चाहे सूत्र बना लो चाहे ऐसे याद कर लो, ठीक है। ए बटे बी, बी बटे यक्स, यक्स इधर ऊपर गया, बी स्क्वायर बटे ए, बस यही हो गया, ठीक है। और चतुर्थ अनुपात अगर पूछेगा ना तो उसको कम से कम 3 संख्या देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चतुर्थ अनुपात अगर पूछ रहा है तो ए और बी, ये अपना सी चतुर्थ अनुपात दे रहा है, तो 4 मतलब चतुर्थ बोल रहा है, चौथे स्थान पर रख दो बस, ठीक है। जौन समान पूछे उसी स्थान पे यक्स रख दो और हल कर लो, बस हो गया। और इसमें कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कितना याद करोगे। अनुपातों का मान ज्ञात करना, अनुपातों का मान। अब जैसे एक सवाल है, सवाल लेते हैं करके, देखो देखो ये कह रहा है इतने बराबर इतना है, तो इसका मान बताइए। लगाइए जरा, कोशिश करिए फिर बता रहे हैं। फिर बताइए जल्दी। कितना? फिर से जरा बताना। 5 अनुपात है 39, ठीक, देखते हैं। इसमें बताने वाली एक चीज है, जैसे देखो अगर ऐसा दिया रहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये ऊपर वाले को 4/5 ना, मतलब यक्स इसका है वाई इसका है, ठीक है। लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब इसकी डिग्री बराबर रहे, ऊपर नीचे वो डिग्री बराबर होने का मतलब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ठीक है। और कहीं गलती से सवाल में आ गया इसकी पावर 2, ठीक है, या किसी भी पावर थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऊपर नीचे पावर बराबर नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। मान रखोगे, मान रखने से पहले आप चेक कर लेना कि इसकी सबके पावर बराबर है नहीं, मतलब जो नीचे पावर है वही पावर ऊपर भी होनी चाहिए, बस समझ में आई। अच्छा इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे अभी कैसे, ठीक है। जरा इसका मान एक बार निकाल लेते हैं, फिर इसकी पावर चेंज करके दिखाएंगे। आप ये आंसर फिर नहीं आएगा, मतलब अगर पावर चेंज हो गई तो इसका आंसर नहीं आएगा। ये देखो अभी तो फिलहाल यक्स की जगह 4 रखेंगे, 4 × 5 = 20, 5 × 15, और यहाँ से घटत कितना आया 5, और देखो यहाँ रखेंगे 4 × 24, 24 5 × 15 कितना आया 39, ये देखो सीधा आंसर आया, ठीक है। हाँ लेकिन अब हम एक इसी सवाल को चेंज करके थोड़ा सा पावर चेंज करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पावर 2 लगा दिए, ठीक है। अब देखो अभी क्या होगा, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है यक्स ना, इसका मान नहीं है, ये जो 4 है ना, ये यक्स का मान नहीं है, ये अनुपात है। इसके साथ कुछ तो रहा होगा, ठीक है। जैसे इसके साथ अगर 1 रहा होगा तो यक्स का मान 4 हो गया, अगर a का मान 2 रहा होगा तो यक्स का मान 8 हो गया। मतलब ये यक्स की वैल्यू नहीं है, ये अनुपातिक मान है, ठीक है। जब यहाँ डिग्री सेम रहेगी ना, जैसे अच्छा डिग्री सेम कर देते हैं इसको, और 5x - 3y बटे 6x + 3y, यही है ना, डिग्री सेम है, ठीक है। तो हम इसका ये फिलहाल तो पहले भी नहीं रख सकते थे, लेकिन ये रखने से कट जाएगा। जैसे देखो हम इसको यहाँ रखते हैं, पहले इसमें रखेंगे तो कितना होगा 4 × 5 = 20 ए हो जाएगा ना। जब ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे यक्स की जगह, और यहाँ क्या होगा
देखो 5 यही 15y, यही होगा ना। हाँ ए सॉरी, और यहाँ पे 4 संग 24 है, और देखो ये जब यहाँ रखेंगे 5 यही 15 ए ना। हाँ प्लस में सुनो, अभी देखो ए ऊपर से कॉमन होगा ना, ऊपर ए आ जाएगा इधर बाहर, और यहाँ भी ए आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, ठीक है। और अगर डिग्री अलग होती तो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर आ जाता ना, तो एक ये यहाँ बच जाता नहीं बच जाता, बच जाता ना, तो इसलिए ये तब हल नहीं हो पाएगा, बात समझे। हाँ, उस कंडीशन में हल नहीं करना, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है कि x का मान 4 है और y का मान 5 है, ठीक है। x का मान यहाँ पे कुछ जो इसका कटा होगा वो जब पता रहेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ अगर डिग्री चेंज हो रही है तो फिर ये हल नहीं हो पाएगा, ठीक। अच्छा, एक सवाल लिख रहे हैं आप लोग, बगैर हल किए वैसे ही आंसर बता देना तुरंत, फिर अगला टॉपिक लेंगे। बगैर हल किए आंसर बताना। तुरंत बताइए कितना होगा। तीन अनुपात आंसर तो नहीं इसमें, चलो देखते हैं। और किसी का है भैया? इसमें से देखो डिग्री से पहले चेक कर लो, मान रखने से पहले चेक कर लेते हैं, डिग्री बराबर है ना सबकी। हाँ, जब डिग्री बराबर है तो इसमें मान रखो बस। देखो ए का मान रखेंगे 6 पंजे 30, 5 3 15, ऊपर कितना है 45, ठीक है। और यहाँ देखो 6 पंजे 30 और ये कितना है 15, और कितना है 15, ठीक है। ये कट गए 3 अनुपात 1, कितना बता दें? 3 अनुपात 1। हाँ सही है, ठीक है। अब देखो सम्मिलित अनुपात, सम्मिलित अनुपात ये भी बहुत सिंपल है, इसीलिए इसमें सब में ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा आगे चलेंगे तब फिर टाइम देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे a अनुपात b दे रखा है 2 अनुपात 3, ठीक है, और b अनुपात c दे रखा है 4 अनुपात 5, ठीक है। अब ये सम्मिलित अनुपात पूछ लेगा a b c तीनों के एक साथ अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो जैसे अनुपात है, ठीक है, इधर देखो जैसे अनुपात है a और b 2 भाई हैं, ठीक है। मान लो a तुम हो, b तुम्हारा कोई भाई है। अगर पापा के पास 5 रुपए है तो वो 2 रुपए तुम्हें देंगे, 3 रुपए उसको देंगे, ठीक है। और अगर 10 रुपए है तो 4 रुपए तुम्हें देंगे और 6 रुपए उसे देंगे, ठीक है। इसका मतलब बस इतना सा है। और लेकिन देखो, और ये जो बी है ये देखो सेम है ना, ये बी यहाँ 4 रुपए पाता तो ये 5 रुपए पाएगा। जरा इसका सम्मिलित अनुपात निकालो, फिर हम बताते हैं कैसे। 8 बार 15 कितना? 8 बार 15। देखो इसको ऐसे लिख दो, 2 3 और ये 4 5, ठीक है, ऐसे तो लिख लोगे ना। अब देखो इसके आगे जमीन खाली है ना, ये कब्जा कर लिया, इसके आगे ये कब्जा कर लिया, और सीधा सीधा गुणा कर दो। अगर कुछ कट रहा है ना तो ऐसे काट भी सकते हो। देखो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें नहीं कटेगा, 2 इसमें 2 इसमें इधर नहीं है, नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 8, ये 12, 5 यहीं 15, ये अनुपात हो गया, ठीक है। हाँ ये सिंपल है, इसलिए इसमें टाइम नहीं देंगे। एक और लिख दे रहे हैं, सी अनुपात डी मान लो दे रहा है 3 अनुपात 4, ठीक है। डी अनुपात ई 1 अनुपात 2। जरा आप सम्मिलित अनुपात करके बताओ, बस ये इस पर
8, 12, 15, 20, 40। 8, 12, 15, 20, 40। ठीक है, एक बार लगा के बता दे रहे हैं। देखो जब भी सम्मिलित अनुपात पूछे जो भी संख्या रहे लिख लो। देखो ए है, बी है और सी है और कौन है, डी है और ई है ना। ऐसे है ना। देखो ए बी का मान कितना है, 2:3 है। बी सी का मान कितना है, 4:5 है ना। देखो बी सी मतलब 4 और 5, आगे जमीन खाली है। ठीक है। अब देखो अब कितना है, सी डी 3 और 4। ठीक है। और डी ई मतलब 1, 2। अब जिसके आगे जमीन जितनी खाली ना सब दे दो। 3 और 3 ये कब्जा कर लिया। ये देखो 5। ठीक है। आगे 5। हाँ 5 हम गड़बड़ा। ठीक है, ये 5। ठीक है। अब देखो इधर का हो गया ना सारा। अभी ये 4 भी तो है। ठीक है। अब देखो इधर 4 है, 3 3 1 1 1। इसमें खास बात ये है ना, जो चीज अगर तीनों में रहे ना, कट रहा है तो काट दो। ठीक है। देखो ये 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुणा करने के बाद काट सकते हो, फिर पहले काट दो। ठीक है। कहाँ सब में होना चाहिए ना, सब में कॉमन होना चाहिए ना। देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है ना। जो चीज सब में कहा जाए 4 4 4 4 लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है। तो फिर यहाँ गुणा कर लो। इसमें कितना आएगा, 8। इसका कितना आएगा, 12। इसका कितना, 15। इसका 20। इसका कितना आया, 40। ये हो गया अनुपात। ठीक है। इसको अनुपात लगा दो। ठीक है। सम्मिलित अब कर लोगे ना। अच्छा, अनुपात का विभाजन। अनुपात का विभाजन बस एक सवाल सर बताएंगे। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लो 3 लोग हैं, ए बी सी। ठीक है। और टोटल है 2400 रुपये है। और क्या कह रहा है, अगर इसको 2 रुपए दे रहे हो तो इसको 3 रुपए, इसको 5 रुपए। ठीक है। जरा आप इस अनुपात में इसको बांट के दिखाओ, इस रुपए को। मतलब 3 लोग हैं ए बी सी और उनमें ये पैसा बटना 2 रुपए। अगर ये 2 रुपए लेगा तो ये 3 रुपए लेगा, और ये 3 का तो ये 5। ठीक है। हाँ। और टोटल 24 रुपए है। किसको कितना रुपए मिलेगा, टोटल 24 रुपए है। इसको 2 देना है, इसको 3, इसको 5। कितना कितना है, 48 480 480 720 720 1200। 1200। देखो अनुपात पैसा कैसे बांटना है। गुलजार बांटना आता पैसा, हड़प लेते हो। देखो जैसे ए बी सी। देखो ये 3 बहनें हैं, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी। तो ये अगर 2 रुपए लेंगे तो बड़ी वाली कहती है हम 3 रुपए लेंगे, और ये कहती है हम 5 रुपए लेंगे। और इनके पापा के पास टोटल 24 रुपए है। ठीक है। तो ये कैसे बांटे कि ये लोग झगड़ा ना करें, कम ज्यादा हुआ तब भी झगड़ा कर लेंगे, लेकिन इस अनुपात में रहना चाहिए। तो पहले इसको जोड़ लो। जोड़ो, कितना आया, 10 आया ना। और 10 से जो पैसा ना सब भाग कर दो। कितना आया, 240। ये जो 240 है ना, इसी में सब में गुणा कर दो। 240 जब इसमें गुणा किए तो कितना हो गया, 480। ठीक है। और इसमें जब गुणा किए 720, इसमें गुणा किए 1200। ठीक है। अब देखो पैसे जोड़ने के बाद टोटल पैसे इतना आ रहा है, नहीं आ रहा, आएगा, जोड़ लो। ठीक है। पैसा बांटना है तो ऐसे बांट लिया करो।
अच्छा एक सवाल और दे रहे हैं, दूसरा सवाल। अब पैसा इस अनुपात में बटेगा, ठीक है, और टोटल है 30 रुपए। बताओ किसको कितना मिलेगा? एक को 18 और बी को 12। ए को 18, बी को 12। कितने होते हैं? एक को 18, बी को 12। देखो पहले थोड़ा इसको हल करने से पहले एक चीज समझते हैं। इधर देखो, जब ये अनुपात ऐसे दे दे, ठीक है, भिन्न में, जैसे दे दिया 1/2 और 1/3, मान लो और कुछ भी दे दिया, चलो 1/4 भी ले लेते हैं। जब ऐसा अनुपात दे दे भिन्न में जब रहे तो इसको इनवर्स अनुपात बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है। तो आप एक काम करो तुरंत, ये इसका नीचे वाले के लो एलसीएम। कितना है एलसीएम? 12। फिलहाल तो भैया 4 है तो 12 आ गया। 12 का सब में गुणा कर दो। 12 का जब इसमें गुणा किए, 12 का इसमें गुणा किए, इसमें भी किए, तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। ये क्या हो गया? 4 हो गया। ये क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। ये अनुपात है। अच्छा ये चेंज हो गया ना? चेंज नहीं हुआ। देखो कैसे आपको समझा दें, चेंज नहीं हुआ है वही। अच्छा अगर ये अनुपात है, जैसे मान लो 3 और 8 अनुपात में है ना, अगर सेम गुणा हम सभी संख्याओं में करेंगे तो इसकी वैल्यू, इसका मान नहीं चेंज होगा, इसका अनुपात नहीं चेंज होगा। जैसे अगर इसमें हम कह रहे 12 गुणा कर दे, इसमें भी 12 गुणा कर दिए तो ये कट जाएगा ना। अगर 15 का गुणा कर रहे हैं, ये भी 15 गुणा कर रहे हैं, कट जाएगा ना। तो भैया वही चीज तो हम इसमें किए हैं। देखो 12 का सब में गुणा किए हैं और अनुपात में है तो कट ही जाना है ना फिर, ठीक है। सिर्फ क्या होगा ना, ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, ठीक है, ये आपको पूर्ण संख्या मिल जाएगी बस, ठीक है। और ये जो है वो है उतना ही है, ठीक है। हाँ तो अब देखो ये, अब तो ये अनुपात हो गया ना। अगर इसमें पैसे बांटना है तो क्या करोगे? इसको जोड़ो और उसमें भाग कर दो, फिर उसको जो आया है अपना इसमें गुणा कर दो, ठीक है। ये 2 वाला बता देते हैं। देखो जैसे 1/2 है, 1/3 है, ठीक है। कितना है एलसीएम? 6 है ना। 6 का गुणा करो ऊपर, जब इसमें 6 करोगे, 6 इसमें करोगे तो ये 3 हो गए, ये 2 हो गए ना। अब पैसे बांटना कितना रुपए है? 30 रुपए है। जोड़ो 5, 5 6 30, यहाँ से 6 है ना, फिर 6 का इधर गुणा करो, 6 3 18, 6 दूनी 12। अगर इस तरह इनवर्स के रूप में रहे ना, तुरंत एलसीएम लो, एलसीएम गुणा कर दो, ठीक है। हाँ तुरंत एलसीएम लो, एलसीएम गुणा कर दो, ठीक है। A अनुपाते B बराबर 5:4 है। B अनुपाते C बराबर 3:2 है। 3 लोगों को पैसा बांटना है, टोटल 35 रुपए है, ठीक है। इसको ABC में बांटना है। बताओ कितना कितना पैसा मिलेगा? ABC में बांटना है ये पैसा। हाँ कितना कितना पैसा मिलेगा इनको? इनको 1500, बी को 1200 और सी को 800। कितना? 15, 1500, 1200, 800। 1200, 800। जरा और सब लोग लगाइए, फिर हम लगाते हैं। सही है। थोड़ा सा एक गियर चेंज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा टॉप गियर में चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस में, ठीक है। अभी तो ये सब मिला के बेसिक थे, ठीक है। इससे नहीं निकलना है, समझे?
देखो ये आया कि नहीं, कल्पना आया कि नहीं, आया नहीं आया, काफी दिखाओ। ये तो तुम उसका आंसर ही लिख ली हो यहाँ पे। नहीं सर, वहाँ पे काटे हैं। कहाँ काटी है? ऊपर ऊपर। हमें नहीं समझ आया, चोरी करो तो खुद ही पछताओगे। देखो एबीसी में अगर पैसे बांटना है ना, सबसे पहले इसका अनुपात पता होना चाहिए। इसका अनुपात पता होने के लिए ना हम इसके पास चलते हैं और एबीसी का अनुपात निकालने के लिए ए बी सी अपना ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी का कितना है 5 और 4 है, बीसी का कितना है 3 2। देखो इसके आगे खाली है ना 4, इसके आगे खाली है ना 3, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। इस अनुपात में पैसा बटेगा, ठीक है। ये जो 35 रुपए है इस अनुपात में बांट दो, इसको जोड़ो 35 कितना है, इसको जोड़ो 35 आ रहा। तो 35 जब भाग कर दिए तो इसमें कितना आएगा 100 आएगा, 100 का गुणा कर दो, देखो 1500 1200 800, ठीक है। अब देखो जैसे हम लिखे A बाई बी और C बटा D बराबर में और E बटा F और नौ बटे 7, ठीक है। ध्यान से देख लो, इसका अनुपात भी 9/7 है, इसका भी अनुपात 9/7 है, ये भी सब 9/7 ही है, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया ए बी डी BDM, चल देखो 9/7 ही होगा ना, कौन सा कॉन्सेप्ट देखो, सुनो ये तो सब बराबर ही है और जब ऊपर नीचे सेम चीज हो रहा हो, ठीक है, इसका आंसर लगाने की जरूरत नहीं, यही होगा 9/7 ही होगा, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, जैसे यहाँ पे कुछ तो कटा होगा, मान लो x ऊपर रहा होगा, x नीचे भी रहा होगा, ठीक है। अगर अब यहाँ से ये सारा वैल्यू अगर इसमें रख दोगे, ठीक है, तो x बाहर निकल के कट जाना है और यही आना है फिर, ठीक है। मतलब ऊपर देखो माइनस प्लस, ठीक है, और देखो ए सी और ई, ठीक है। और देखो इसके नीचे ये इसके ऊपर है तो बी है ना, देखो सी है तो डी है, ई है तो एफ है, लगाने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है, ठीक है। अब इसी बेस पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन देते हैं, जैसे अच्छा 9/7 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 18/14 भी तो लिख सकते हैं, 2 का गुणा कर दिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 27/21 लिख सकते हैं, ठीक है, और 36/28 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसमें ऐसे सवाल ऐसे पूछ लेता है, देखो जैसे 9 + 18 - 27, ठीक है, और ये प्लस आ गया 36 बटे देखो 7 + 14 - 21 और प्लस 28, ठीक है। अब देखो अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, जरा इसका आंसर बताइएगा। 9/7 ही आएगा, लेकिन कैसे, एक बार समझ तो लो, एक बार समझो कैसे, नहीं तो भाई याद करा दिए, पता लग सवाली थोड़ा चेंज कर दिए, तुम 9/7 ही लगाने लगे हर तक।
देखो यहाँ पे कैसे होगा, इसका मान पूछ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे 9 कॉमन भी तो ले सकते हैं ना। 9 एक के, यहाँ देखो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब देखो यहाँ 7 कॉमन ले सकते हैं नहीं, 7, यहाँ 2, यहाँ 1 2, ये माइनस है 3, और ये आ गया +4। ठीक है, जरा ये पार्टो देखो, दोनों सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, फिर कट जाने हैं ना, कट जाने हैं, फिर आएगा 9/7। तो यहाँ से जोड़ घटाना हम क्यों करें, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अगर ऊपर सेम सब कुछ दिख रहा है, नीचे भी सेम दिख रहा है, और अनुपातिक मान ही दिख रहे हैं, तो फिर यही होगी 9/7 ही। अच्छा, इस पर हम एक थोड़ा सा हाई फाई सवाल दे रहे हैं, सेम पैटर्न पे। A/B, C/D, E/F, ये है, ठीक है। अब हमें मान निकालना है इसका, 2A² + 25 - 11E चलो स्क्वायर लगे हैं सब में, जरा इसका मान बताइएगा। कितना सोच समझ लेना थोड़ा सा, ये सवाल देखने में छोटा है लेकिन बहुत खोटा है। एसएससी सीजीएल मेंस का है ये सवाल। आंसर कितना होता है? 64 हाँ 64 सही है। वही तो कह रहे हैं ना देखो इधर ये सवाल देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस माइनस, ये ना देखो ये 2 25 ये सब मिल रहा है, सब मैच कर रहे हैं ना। तो एक काम कर सकते हैं क्या, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा, सबकी स्क्वायर हो गया ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। और काटेंगे तो कट जाएगा, फिर इतना आएगा। जब इसका स्क्वायर किया कितना है, 64/9 आ गया ना। फिर अब देखो सब कुछ सेम मिल रहा है ना, तो बस यही आंसर है। फिर अभी तुम समझाए, ठीक है। हाँ? डिग्री देख के काम करना है, इन सब सवालों में डिग्री देख के काम करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया रहे, मतलब हम नहीं कर सकते, हल नहीं होगा, तो जरा इसका डिग्री चेक कर लेना, ऊपर नीचे सेम रहना चाहिए, ठीक है। हाँ ऊपर नीचे सेम है तो यहाँ से लाके सेम रख दो, ठीक है। हाँ और अगर यहाँ सेम नहीं तो ऑप्शन दिया रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हमें लग रहा है ये ऐसे सवाल कर लोगे। ऐसे सवाल कर लोगे ना। हाँ इसमें एक ही सवाल था, अगर आप सवाल करना ना याद बताना। एक थोड़ा सा एक सवाल छूट गया था, उसको हम बता देते हैं। इनवर्स रेशियो वाले में ये बताना था, जैसे लिखा है 3:5:7, इसका इनवर्स रेशियो बताइएगा। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या होगा इसका? इसका इनवर्स रेशियो मतलब उल्टा रेशियो क्या होगा? कितना? बताओ भाई।
देखो अनुपात समानुपात जितने टाइप बनते हैं ना, सब सभी टाइप बता के और एक एक दो दो क्वेश्चन करा रहे हैं। जब आप अगला सवाल लगा के पूछोगे ना तब और क्लियर होगा। इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? देखो इनवर्स के लिए उल्टे के लिए तो आप जैसे हम कहें 3 का उल्टा क्या होगा? 3 का इनवर्स क्या होगा? 1/3 ही लिखोगे ना। और 4 का पूछे तो 1/4 लिखोगे ना। और 5 का 1/5 होगा ना, यही होगा ना। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 1/3, 1/5, 1/7 यही लिखेंगे ना। लेकिन अभी हम बताए थे इसको इस तरह मत रहने देना, इसको पूर्ण संख्या में लिखना हमेशा। पूर्ण संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके एलसीएम लो, एलसीएम का सब में गुणा कर दो। एलसीएम कितना आएगा? 105। 105 का सब में गुणा कर दिए 105। देखो 105 हो गया ना। तो यहाँ से कितना आया? 35। देखो और यहाँ से कितना आया? 21। और यहाँ से कितना आया? 15। अच्छा एक तरीका, एक और शॉर्ट ट्रिक बता दें। एक सब करने नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बेसिक जानते रहोगे तभी नौटंकी कर पाओगे। देखो जब ऐसे रेशियो दिया रहे और इसका इनवर्स पूछे, ठीक है, एक प्रोसेस दिया हो गई। दूसरा जैसे यहाँ पे लिखना इनवर्स इसका गुणा करो, यहाँ लिख दो। देखो इसका गुणा करो, 7 × 5 = 35, यहाँ लिख 35 लिख दिए। अब बीच वाले लिखना है ना, इसको बंद कर लो और ये किनारे किनारे गुणा करो 21, और ये इधर का यहाँ लिख दो 15। देखो वही है ना। हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन थोड़ा बेसिक जानते रहोगे तभी ठीक है। ठीक है, ऐसे सेम आ जाएगा। हाँ एलसीएम लेके गुणा करना तो बेसिक हो गया ना। देखो जैसे एक दूसरा हम लिख रहे हैं 4, 5 और 6। हम कह रहे हैं इसका इनवर्स रेशियो बताइए। इनवर्स रेशियो क्या होगा? एक बार बेसिक लगा के एक बार ट्रिक लगा के चेक कर लो। हाँ बेसिक लगा के देखो, उल्टा करके देखो, फिर वही आना है। देखो जब इनवर्स पूछे ना, देखो यहाँ लिखना है ना, इसको गुणा कर दो 30, यहाँ बीच वाले में लिखना है 6 चौका 24। अब देखो यहाँ लिखना है इसको 4 × 5 = 20। बस हो गया। कटेगा किससे कटेगा? 3 से ना। हाँ 2 से 15, ये 12, ये कितना हो गया 10। काट दो, कट रहा है तो उससे क्या दिक्कत है, क्योंकि इसका जो एलसीएम आएगा सब पे गुणा थोड़ी ना आएगा। इसका एलसीएम 60 ही हो जाएगा ना। ठीक है। अच्छा ये सवाल कर लोगे? दे पक्का? जरा आप करके दिखाओ। देखो ये तो एकदम मतलब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस जब क्वेश्चन आएगा ना सेम ऐसे ही आएगा। देखो बच्चों की हालत खराब कर देगा ये। यक्ष अनुपात, हाँ यक्ष बहुत खतरनाक है। एक ये हो गया, x/y/z y/z अनुपात इसका z/y। इसका आपको क्या निकालना है? व्युत्क्रमानुपाती अनुपात। ठीक है, वही इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो अब वो काम नहीं करेगा लेकिन काम कर जाएगा अगर चाहोगे तो। हाँ करो शॉर्ट ट्रिक ये काम कर जाएगी।
कितना आया? जल्दी करो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। गलत है। ये क्या होता है? ये कह रहे हैं इनवर्स का अनुपात बताओ। अनुपात बताएं भैया, इनवर्स लिखने के लिए इसको क्या करोगे? उल्टा करके हाँ उल्टा करो। वाई जेड बटे एक्स, ये हो गया जेड एक्स बटे वाई, ये क्या हो गया एक्स वाई बटे, ये बेसिक, ये तुम्हारा बेसिक ही है ना। ऐसे समझोगे तभी समझ में आएगा, डायरेक्ट फिर कर लोगे। अभी फिलहाल क्या करना है? प्लस एलसीएम कितना आएगा? एक्स वाई जेड, ठीक है। जब एक्स वाई जेड आया तो गुणा कर दो ऊपर। जब ऊपर गुणा करो तो कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा बहुत। देखो जब इसमें एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और इसके साथ एक्स वाई जेड, ठीक है। हाँ देखो एक्स एक्स कट गया। अच्छा वही आ रहा क्या तुम्हारा भी वाला? हमें लगा दूसरा आएगा, सवाल चेंज कर दिया थोड़ा सा। और देखो ये कट गया एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये कितना हो गया? जेड जेड कट गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे मत रखो, गलत हो जाएगा। इधर देखो अनुपात है ना, इसमें भी नहीं, सबका स्क्वायर हो रहा है ना, तो स्क्वायर हटा दो। सबका वर्गमूल ले रहे हैं ना, सबका वर्गमूल ले लिए, क्या दिक्कत है? ऐसे रखो, सबका वर्गमूल ले लिए, हम सबके साथ वही किए हैं। देखो अब अलग टाइप से ए बटे बी प्लस सी 5:7, बी बटे सी प्लस ए बराबर 4/11। आपको बताने इसका मान ए प्लस बी, इसका मान बताने हैं। कोशिश करो एक बार, दिमाग लगाओ कहीं कुछ मिल जाए। दो अनुपात 3 सारा सा गलत है। अच्छा चेक कर ले, 1 मिनट रुक जाओ। गलत है। हाँ हाँ गलत है। टाइम लगेगा। चलो लगा के बताते, इसमें आंसर नहीं, आंसर नहीं। हाँ 1/3 नाम क्या है? नाम बोलो, नाम बोलो। सवाल लिख रहे हैं हम, इसमें आंसर नहीं मेरे पास, लगाएंगे तब बताएंगे आंसर। सूरज, चलो सूरज का है 1/3। और राम सिंह कितना आया था? नहीं आया था, राम सिंह का नहीं आया था, ठीक है। तो सूरज का आया था 1/3। गुलजार, अनुराग नहीं आया। अब देखो जब ऐसे सवाल मिल जाए ना, ये लड़के, ये अलग टाइप का है, थोड़ा एडवांस वाले में। देखो जब ऐसे सवाल मिल जाए, यहाँ देखो। अच्छा जैसे ये 3 भाई हैं A B C,
ठीक है, क्या हो गया, हिला दिया, सही टॉपिक। देखो ये 3 भाई है ना, और अगर ये मतलब इसके पास अगर 5 रुपए है तो इन दोनों के पास मिला के 7 रुपए है ना, ये तो समझ रहे हो। अगर इसके पास 4 रुपए है तो इन दोनों को मिला के 11 रुपए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से ये अगर इसको हम ऐसे लिख दें a + b + c बराबर क्या लिखें, 12 लिखेंगे ना। और देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, a + b + c 15। गलत हो रहा है ना, तीनों का पैसा जोड़ रहे हैं, यहाँ 12 रुपए आ रहा है और यहाँ पे 15, ठीक है। सबसे पहले ये आप बराबर करो, अब बात समझे कि नहीं। हाँ, जब बराबर कर लोगे ना तो आप सीधा सीधा यहाँ से बोल सकते हो a का मान 5 यहाँ जो रहेगा वो रहेगा और b का मान यहाँ जो रहेगा वो रहेगा, तब आप सीधा बोल सकते हो। लेकिन यहाँ से नहीं बोल सकते। देखो इसमें इसका अनुपात अलग है, ठीक है, और इसमें इसका अलग है। इसके पास टोटल 12 रुपए हो रहे हैं, इसके पास 15 रुपए हो रहे हैं। हाँ, अब सुनो, इसको आप बराबर करने के लिए क्या करोगे, आप इसका एलसीएम कितना होगा, 60 ना। इसमें 5 का गुणा करोगे, इसमें 4 का, तो ये जो 5 का वहां गुणा कर रहे हो ना और यहाँ 4 का गुणा कर रहे हो, ये चीज आप इसमें करो। 5 5 कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसमें कर रहे हैं। देखो ये तो कट ही जाना है, और इसमें 4 का ना, 4 इसमें भी कर दिए, 4 इसमें भी कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको हटा लेते हैं। अच्छा ये कितना हो गया, 25, हाँ 25/35, ये कितना हो गया, 16/44, ठीक है, 44, ठीक है। अब देखो हम देखे बराबर कर लिए ना, अब सीधा सीधा बोल सकते हैं भैया a का मान कितना है, 25, b का मान कितना है, 16। अब देखो यहाँ से देखो, चलो इसमें रख देते हैं, b + c बराबर कितना है, 35, तो b का मान कितना है, b का मान 16 है ना। देखो जैसे b + c बराबर यहाँ से 35 आ रहा है ना, और b का मान कितना आ रहा है, 16, तो c का मान कितना हो जाएगा, उधर घटा दो, कितना आएगा, 19, ठीक है। अब ये मान हो गए क्या, a का मान कितना आया, 25, b का मान कितना आया, 16, c का मान ये है। किसी जिसका मान निकालना है उसी जगह रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए। अब यहाँ रख के चेक कर लो, a का मान कितना है, c, पहले c ऊपर है ना, 19 है नीचे, a + b मतलब 16 और ये 39 नहीं 41, 19/41, 1/3। वो जानते हो, डायरेक्ट यही रख दिए, ये डायरेक्ट रख दिए थे ना, ऐसे गलती मत करना, इसीलिए दिया जाता है। पहले ये सब को देख तो लो, 2 इक्वेशन बने और पैसे बराबर होने चाहिए, ठीक है। तभी तो यहाँ से बोलोगे a का मान यहाँ से अगर 5 रखोगे तो इसमें तो कुछ और आने लगेगा उस अनुपात से। हमें लग रहा है ऐसे सवाल में गलती नहीं करोगे। बुक है किसी के पास, बुक लाओ बुक। हाँ भैया मैथ का इंग्लिश मान थोड़ी ना। अब इसमें क्वेश्चन करा देते हैं फटाफट, ठीक है। और जो इसका और एडवांस है ना, कल इसमें पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएं उसमें क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। और कल देखो, आज हमें लग रहा है बेसिक और थोड़ा सा एडवांस बताए हैं, और कल एडवांस बता के ये चैप्टर खत्म। ये ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं। अभी ये पैसे से बांटने वाला आएगा ना, एक थैले में इतना रुपए है, एक सिक्का है 50 पैसे, सिक्का 25 पैसे, वो आज नहीं समझाएंगे, कल समझाएंगे, ठीक है। अभी और बांटने वाला आता है, कल सारा खत्म कर देंगे 210।
अच्छा पहले सिंपल सवाल शुरू करते हैं। 6:24 का मध्यानुपाती, जल्दी बताओ लड़कियां, बता दे तुरंत। गुलजार राम से पहले। 12। मध्यानुपाती के लिए क्या बताए हैं? वही, हाँ बीच में x लिखो। देखो इधर बीच में x लिख दिए। अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6/x और इधर x बटे 24। ये इधर आया गुड़ा हुआ, वो उधर x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर। इसका इधर गुड़ा होगा, कितना होगा? 24 छक्का 144। ठीक है, x बराबर 12। बस हो गया। अच्छा एक सवाल ये पहले दे दिया लेकिन हम बताया नहीं शायद, हम इसको यही बता दे रहे हैं। यदि A B से 40% अधिक है तथा B C से 20% कम है, तो A B C का अनुपात, देखो बात वही है, मतलब दाल चावल से भी नहीं, चावल और दाल से वही सादा सा दाल चावल बना के खा रहे थे। ठीक है, अब ये कह रहा है चावल से पुलाव बना ले। ठीक है, और दाल से कौन सी अच्छी बनती है? हम दाल वाल छौंक लो। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस दे दिए बस, और इसमें है नहीं कुछ। करो इसका अनुपात निकालना है। कितना? मार दे ना तो लड़ गया मैं, गलत है। 28, 20, 25 होगा। हाँ 28, 20, 25 सही है। आया? अरे वही पिछले ही वाले सवाल क्या है। ठीक है, देखो कैसे A B से, हाँ 40% कितना होता है? 40% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बटे 100, ये कट गया आ गया 2/5 आ गया ना। अब यहाँ लिख लो A बटे B, यहाँ कह रहा है A B से 40% अधिक है, मतलब ये 5 में 2 ही अधिक है, 7 हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 A अनुपाते B बराबर 7 अनुपाते 5, ऐसे लिख सकते हैं। एक बन गया। अब दूसरा देखो, 20% कितना होता है? 1/5। ठीक है, जैसे B बटे C लिख दिए, मतलब अगर ये 5 है तो B जो है C से कम है, कितना? 5 में 1, मतलब 4 है ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, B अनुपाते C बराबर 4 अनुपाते 5। अब क्या हो गया? अब तो यही हो गया ना, A B C लिखो, और ये 7 5 4 5। अब यहाँ देखो 4 आ गए, यहाँ आ गया 5, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 बचे 25। क्या भैया क्या बता रहे थे? हाँ तुमसे ये उम्मीद नहीं थी डायरेक्ट करोगे। जरा ये सवाल लगाना। गलत हो गया। जरा ये सवाल लगाना, बीच में समानुपात लगाए, ये x का मान 0.75।
इसके बाद ये लगाने हैं 2A 3B 4C। इसका मान बताना है A अनुपात B अनुपात C। इसका मान बताना है। ऊपर वाला कितना आ रहा है? 1.2। हाँ, इसका आएगा 1.2। अब इसको हम बार बार नहीं बताएंगे। इसमें इसको नीचे x रखो और ये 5/8 कर दो, हल करो, ये x का मान आएगा। ये नीचे वाला थोड़ा बताने की जरूरत है पहले, लेकिन हल करो तब बताएंगे। छः चार तीन। कितना है? 6 4 3। सही है। देखो डांस करने जो रखा। अनुराग कहाँ हो? जो अभी इसके पहले बताए थे, कौन सा जो समय यूनिवर्स वाला वही है। कैसे? देखो ऐसे, इसके बराबर के मान ले, कोई तकलीफ है? नहीं है ना। तो यहाँ से हम 2A बराबर के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो A बराबर के बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो वैसे इसके में इसके बराबर हम के लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B बराबर के बटे 3 लिख सकते हैं, और यहाँ से C बराबर के बटे 4 लिख सकते हैं। जरा यहाँ रखो, यहाँ मान रखो के बटे 2 और हाँ यहाँ 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 रखते हैं, इसका मान निकालना है ना। हाँ, तो के बटे ये हो गया, और कितना हो गया? के बटे 3 और के बटे 4, यही हो गया ना। अनुपात है ना, तो अनुपात है, तो ये तो ऊपर वाले के सब में है तो कट जाना है ना। काट दिए, 1/2 और 1/3 1/4, ठीक है। हाँ, अब एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? 12 ना। 12 का ऊपर गुणा कर दो, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, बस हो गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट करना है ना, इसको देखो यहाँ मान रख, इसको गुणा करो, यहाँ आ गया। फिर यहाँ लिखना, तो इसका गुणा करो, यहाँ आ गया। देखो जब यहाँ इसका गुणा करोगे, देखो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अभी 2 से कट रहा है ना, 6 4 3, बस वही आ गया। इतनी नोटंकी करने का जरूरत है, क्या लिखने समझ गए? A B C 2:3:4, इसका मान बताना है। चलिए इसका मान बताइए जल्दी से। टाइम कितना हुआ? 15 बाकी है। कितने में? 5। अच्छा, 8 9 24। 8 8 9 24। 8 9 24। अच्छा देख लें।
हाँ 8 9 24 है ऑप्शन में। देखो डिग्री सभी बराबर है ना, ये यहाँ एक एक सब में एक है ना, तो यही मान उठा के रख दो 2/3 और 3/4। ये आया सी का मान कितना है 4/2। ठीक है, अब इसको नीचे से हटाना है, क्या करेंगे? हाँ एलसीएम लो। एलसीएम कितना है 12 12 को ऊपर गुणा करो 24 आया ना, और फिर 12 तिहाई 36 बच्चों 48। अभी इसको यहाँ मत छोड़ना, हाँ काट दो। 12 दूना 12 तिहाई 36 बच्चों 48। अच्छा लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? उसको भाग देना पड़ेगा ना, नीचे जो। अच्छा हाँ ये गड़बड़ कर दिया तभी तो। देखो ये देखो यहाँ एलसीएम 12 आएगा ना, 12 का गुणा करेंगे ना, देखो ये नीचे से कट रहा है ना, 4 दूनी 8 3 और यहाँ से आ गया 9, ये 6 चौका 24, ये सही है। अच्छा एक काम करिए, अब कल आप लोग बेसिक सारे सवाल लगा के आओगे, ठीक है, और इसके जो एसएससी जीडी में जैसे जैसे सवाल आएंगे जो हम कल कराएंगे, ठीक है, लेकिन पहले बेसिक सारा क्लियर किए रहना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, गारंटी नहीं है फिर। ठीक है, ये लो। अच्छा जिसको कोई सवाल पूछना पूछ सकता, नहीं तो जा सकता।